हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मुल्कापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 9। लास्ट वीडियो में हमने नवम पाठ सिकता सेतु इस पाठ के अंतर्गत देखा कि तपोदत्त नामक एक जो व्यक्ति है वो प्रवेश करता है और पाठ शुरू होता है। फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। मैं तपोदत्त कहता है मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिता द्वारा संतप्त होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया। उसके पिता बचपन में बहुत संतप्त होते क्योंकि वो विद्या का अध्ययन नहीं करता, फिर भी उसने विद्या का अध्ययन नहीं किया। इसलिए सभी परिवारजनों और मित्र बंधुओं के द्वारा वो अपमानित होता है और लंबी सांस लेकर कहता है, हाय भाग्य, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। तब कैसी दुर्बुद्धि थी, यह बिना सोचा कि मनुष्य वस्त्रों से आभूषणों से भूषित होने पर भी मणि रहित भोगी के समान सभा में या घर में शोभित नहीं होता, क्योंकि विद्या ही मनुष्य का आभूषण है। इसलिए वो कहता है बस अच्छे वस्त्र पहनने से या आभूषण धारण करने से व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता। वह सुंदरता किसकी होती है? विद्या की, अध्ययन की। तो फिर आगे कहता है कि किंचित विमृश्य कुछ सोच विचार कर। विमृश्य यानी कुछ सोच विचार कर। भवतु ठीक है, भवतु मीन्स ठीक है। किम एतेन इससे क्या? दिवसे मार्गभ्रान्तः संध्यां यावत् यदि गृहम् उपैति तदपि वरम। अब क्या कहता है वो कि दिवसे मार्गभ्रान्तः, दिन में पथभ्रष्ट, संध्यां शाम तक, यावत् यदि गृहम् उपैति घर आता है, तदापि वरम तदपि वह भी श्रेष्ठ है। वरम यानी श्रेष्ठ है। क्या कहता है वो? दिन में पथभ्रष्ट, शाम तक यदि घर आता है वह भी श्रेष्ठ है। ये ना हमने आपने कहावत सुनी होगी, सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है कि दिन में पथभ्रष्ट शाम तक यदि घर आता है तो वह भी श्रेष्ठ है। न असौ भ्रांतो मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। भ्रांतो यानी भटका हुआ, न असौ यानी वह भटका हुआ नहीं मन्यते माना जाता। अतः अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम आप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। अब आगे कहता है यह भटका हुआ नहीं माना जाता। अतः अहम यह अहम इदानीम अब तपश्चर्यया तपस्या से विद्याम आप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्तो अस्मि, मैं प्रवृत्त हूँ। क्या कहता है कि सुबह का दिन में अगर पथभ्रष्ट शाम तक यदि घर आता है तो वह भी श्रेष्ठ है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। अब यह तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, फिर जल की उछलने की ध्वनि सुनाई देती, श्रूयते सुनाई देती है। जलोच्छलन ध्वनि यानी जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अय कुतो अयम कल्लोलच्छन चलन ध्वनि ही। क्या कहता है वो? अरे कुतोयम यह तरंगों के कल्लोलच्छलन ध्वनि यानी तरंगों की उछलने की ध्वनि। कुतो अयम कहाँ से? अरे यह तरंगों की उछलने की ध्वनि कहाँ से? महामत्स्यो मकरो वा भवेत्, बड़ी मछली अथवा मगरमच्छ हो। बड़ी मत्स्य यानी मछली, मकर यानी मगरमच्छ। ये कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ तो नहीं है। पश्यामि तावत, तो देखता हूँ।
पश्यामि तावत्, तो देखता हूँ। पुरुषमेकं सिकताभिः सेतुनिर्माणं प्रयासं कुर्वाणं दृष्ट्वा साहसम्। अब उसे आगे क्या दिखता है कि पुरुषम एकम, अब संधि है पुरुषम एकम सिकताभिः सेतु निर्माणम, यानी एक पुरुष को बालू से पुल के निर्माण का प्रयास कुर्वाणम करता हुआ, दृष्टवा देखकर, हंसते हुए, सहासम हंसते हुए, एक पुरुष को बालू से पुल के निर्माण का प्रयास करता हुआ देखकर हंसते हुए। हंत न नास्त्यभावो जगति मूर्खाणाम, न अस्ति अभाव, संधि है यहाँ पे, न प्लस अस्ति प्लस अभाव। हंत न अस्ति भावो जगति मूर्खाणाम, वो क्या कहता है कि हंत है जगति, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, संसार में वो मूर्ख का अभाव नहीं है। कौन कहता है? यह तपोदत्त कहता है। तीव्र प्रवाहायां नद्यां मूढ़ो अयं सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते, और कहता है तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख सिकताभिः बालुका से सेतु निर्मातुं पुल निर्माण करने का प्रयत्न करता है। कहता है कि तीव्र प्रवाह वाली नदी में यह मूर्ख बालुका से पुल निर्माण करने का प्रयत्न करता है। सहट्टहसं पार्श्वम उपेत्य, संधि यहाँ पे पार्श्वम प्लस उपेत्य, जोर से हंसकर पास जाकर। भो महाशय, हे महाशय, किमिदं विधीयते, यह क्या कर रहे हैं? अलम अलम तव श्रमेण, अब यहाँ संधि है अलम प्लस अलम, तो यहाँ अलम अल दिख रहा है आपको, लेकिन अलम प्लस अलम संधि होगी क्योंकि म में स्वर है अ और ल पर जैसे मोनुस्वार संधि नियमानुसार म का अनुस्वार हो गया है, इसलिए यहाँ संधि होगी अलम अलम। ठीक है, अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारे व्यर्थ परिश्रम से क्या? पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिः मकरालये, और कहता है राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, रामो बबंध यम सेतु, यानी राम ने समुद्र में जिस पुल को शिलाभिः पत्थरों से बनाया, विद्विद बालुकाभिस्तं यासि त्वम अतिरामताम, यानी तुम उसको किससे बना रहे हो? राम का अतिक्रमण करना चाहते हो, और राम ने समुद्र के जिस पुल को पत्थरों से बनाया, तुम उसको बालू से बनाकर राम का अतिक्रमण करना चाहते हो। चिंतय तावत्, तो सोचो, सिकताभिः बालुका से क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, बालुका से कहीं सेतु बना सकता है, इस तरह से वह कहता है। पुरुष, वह पुरुष कहता है भोः तपस्विनः, भोः तपस्विनः, हे तपस्वी, कथं माम अवरोधं करोषि, मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता? का आवश्यकता शीलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता? सिकताभिः एव सेतु करिष्यामि संकल्प दृढ़तया, बालुका से ही अपने संकल्प की दृढ़ता से पुल करूँगा, इस तरह बनाऊँगा, इस तरह से वह पुरुष कहता है। तपोदत्त, आश्चर्यं किं सिकताभिरेव सेतुं करिष्यसि, आश्चर्य, बालुका से भी पुल करोगे? सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालुका क्या जल के प्रवाह में ठहरेगी? जल प्रवाह में स्थास्यन्ति, ठहरेगी। भवता चिंतितं न वा, आपने क्या यह सोचा नहीं? यह इस तरह से वह कहता है।
तो आज के जो अनुवाद मैंने आपको बताया है वो आपको अनुवाद अच्छी तरह से याद करके शब्दार्थ लिखने हैं नोटबुक में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।